हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीजीटी पीजीटी आर्ट गाइड। सो आज हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे स्वच्छंदतावाद या फिर इसको रोमांसवाद भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको रोमांटिसिज्म बोलते हैं और इसका जो टाइम पीरियड चला था ये 1890 ईस्वी तक माना जाता है। सो इसका टाइम पीरियड इम्पॉर्टेंट है जो 1890 के बीच चला था। इम्पॉर्टेंट है टाइम पीरियड 1800 से लेकर 1890 तक। अब इसका फर्स्ट पॉइंट जो गिवन है देख लेते हैं। तो यूनानी कला के अन्वेषण तथा रोकोको के विरोध में नवशास्त्रतावाद की जो प्रवृत्ति यूरोप में उत्पन्न हुई उसे एक अन्य बलवती शैली ने दबा दिया। और यह कौन सी शैली जो है, ये रोमांसवाद कही गई, जिसको हम स्वच्छंदतावाद भी कहते हैं। तो यूनानी रोकोको नवशास्त्रता के बाद एक शैली आई थी रोमांसवाद, जिसको हम स्वच्छंदतावाद भी बोलते हैं। तो जो रोमांसवाद है ये रोमांटिसिज्म शब्द का हिंदी अनुवाद है। इसकी उत्पत्ति जो है हुई है फ्रेंच शब्द रोमा से हुई है। तो रोमांसवाद की जो उत्पत्ति हुई है ये फ्रेंच शब्द रोमा से हुआ है, जिसका अर्थ होता है कथा। नेक्स्ट पॉइंट है, रोमांसवादी चित्रकारों ने विषय के रूप में साहसिक कथाओं तथा रोमांचकारी घटनाओं को ही चुना तथा इसे भावस्पर्शी चित्रित करने में संयोजन, संतुलन, चमकीले रंगों तथा दूरदृश्य लघुता के साथ लयपूर्ण रेखांकन का प्रयोग किया। तो इसमें क्या है, चित्रण किस विषय को लेकर किया है, तो साहसिक जो कथाएं हैं जिनसे कुछ हमें प्रेरणा मिलती है, साहस मिलता है, या रोमांचकारी जो घटनाएं थे उनको विषय चुना था रोमांटिसिज्म में। नेक्स्ट पॉइंट है, रोमांसवाद कला, साहित्य तथा बौद्धिक क्षेत्र का आंदोलन था जो यूरोप के फ्रांस में 18वीं सदी में प्रारंभ हुआ और 1890 तक चला था। इस काल में आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था। तो 18वीं सदी में शुरू हुआ और ये जो 1800 से 1890 का जो पीरियड है ये चरमोत्कर्ष पीरियड है रोमांटिसिज्म का। सो इम्पॉर्टेंट है टाइम पीरियड इसका। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे जियां जॉक रूसो, जिनका टाइम पीरियड है 1712 से लेकर 1778 तक, को स्वच्छतावादी चिंतन की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। तो जो रोमांटिसिज्म चिंतन है इसकी शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है, तो जियां जॉक रूसो को। इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं ये पर्सनालिटी हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो है 1761 ईस्वी में प्रकाशित रूसो की दीर्घ औपन्यासिक कृति ज्यूली और द न्यू हेलोइस और उनकी स्वयं की आत्मकथा कन्फेशंस स्वच्छतावादी नज़रिए का उदाहरण है। तो इन्होंने एक कृति बनाई थी ज्यूली और द न्यू हेलोइस, उसके बाद इनकी जो आत्मकथा है। अब कन्फेशन किसकी आत्मकथा है, ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो जो कन्फेशन है ये जियां जॉक रूसो की आत्मकथा है। आफ्टर देन एक इंग्लिश कवि थे, चित्रकार और पेंटर भी थे। तो इंग्लिश कवि, चित्रकार व प्रिंट मेकर जो विलियम ब्लैक, इम्पॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं विलियम ब्लैक। तो इनका जो टाइम जो पीरियड है 1757 से लेकर 1827 तक रहा है। ये भी स्वच्छंदतावादी आंदोलन के प्रमुख प्रतिनिधिकर्ताओं में से एक थे। उसने प्रसिद्ध डिवाइन कॉमेडी का चित्रण किया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन व्यू में पूछा भी गया है। डिवाइन कॉमेडी का चित्रण किसने किया है, तो डिवाइन कॉमेडी का जो चित्रण है विलियम ब्लैक ने किया। तो ये किससे रिलेटेड है, किस वाद से रिलेटेड है, तो रोमांटिसिज्म से रिलेटेड है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं। तो पहले जो हैं जियां जॉक रूसो हैं, उसके बाद आते हैं विलियम ब्लैक।
नेक्स्ट पॉइंट जो है कलाकार, कला में रोमांसवाद का जो अग्रदूत जेरिकॉल्ट को माना जाता है। तो रोमांसवाद का जो कला में जो अग्रदूत है वो जेरिकॉल्ट को माना जाता है या जेरिको। इस शैली का दूसरा प्रमुख कलाकार जो जो थे वो दिलाक्रा थे। तो पहले जो कलाकार हैं वो जेरिकॉल्ट हैं और दूसरे कलाकार हैं दिलाक्रा, जो दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम पढ़ते हैं जेरिकॉल्ट के बारे में। तो इनका पूरा जो नाम है वो थियोडोर जेरिकॉल्ट है। थियोडोर जेरिकॉल्ट इनका पूरा नाम है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनका जो टाइम पीरियड है वो इम्पॉर्टेंट है। तो 1791 में 1791 में इनका जन्म हुआ था और 1824 में इनका डेथ हो गया था। तो 1791 से 1824 ये टाइम पीरियड इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। और उसके बाद इनका जन्म कहाँ हुआ था ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो रोमांसवाद के जनक जो हैं जेरिको का जन्म 26 सितंबर 1791 ईस्वी को रुएन नॉर्मंडी फ्रांस में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? 26 सितंबर 1791 में। 26 सितंबर 1791 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था, रुएन नॉर्मंडी में इनका जन्म हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है, टीजीटी में अक्सर पूछ लेते हैं क्वेश्चन लाइक जैसे थियोडोर जेरिकॉल्ट किस वाद से बिलोंग करते हैं? तो रोमांटिसिज्म से बिलोंग करते हैं। इनका टाइम पीरियड पूछ सकते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, बस यही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इनकी जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग जेरिकॉल्ट ने बनाई है और जिसका नेम क्या है? चार्जिंग चाइसर इसका नेम है। और ये 1812 में बनाई थी, ऑयल ऑन कैनवस पे बनाई है और संग्रहित कहाँ है? तो लूव्र संग्रहालय पेरिस। एक बार पूछा भी गया है लूव्र संग्रहालय जो कहाँ स्थित है, तो ये पेरिस में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट है, लूव्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? पेरिस में है। नेक्स्ट पॉइंट जो है 17 वर्ष की उम्र में स्कूल की पढ़ाई त्याग कर उसने चित्रकार बनने की ठानी और कार्ले वेरेंट के स्टूडियो में कुछ दिनों कला की शिक्षा लेने के पश्चात वह गुवेरिन जो डेविड का और शास्त्रीय परंपरा का ग्राह्य करता था की शरण में चला गया। बचपन में उसकी संगीत के प्रति गहरी रुचि थी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, संगीत के प्रति जेरिकॉल्ट की गहरी रुचि थी। नेक्स्ट पॉइंट है स्वच्छंदतावादी कला आंदोलन का सूत्रपात फ्रांस में 1819 ईस्वी में आयोजित प्रदर्शनी में हुआ, जिसमें जेरिकॉल्ट ने मेदुसा का बेरा, जो अभी हमने ऊपर पेंटिंग देखी थी, द राफ्ट ऑफ मेदुसा प्रदर्शित की थी। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या बन जाता है, जो स्वच्छतावादी कला आंदोलन का जो सूत्रपात हुआ वो फ्रांस में हुआ और 1819 में एक प्रदर्शनी हुई थी। और जिस प्रदर्शनी में जेरिकॉल्ट ने अपना एक जो पहला चित्र बनाया था, द रैफ्ट ऑफ मेदुसा, उसको प्रदर्शित किया था। और इस चित्र ने तो बिल्कुल हंगामा मचा दिया था। इसी चित्र से जेरिकॉल्ट फेमस हो गए थे। 1818 से और 1819 के बीच के मध्य ये चित्र बनाया था, जो बनाया था ऑयल ऑन कैनवस पे। और ये जो है रोमांसवाद का प्रथम चित्र माना जाता है, मेदुसा का बेड़ा या रैफ्ट ऑफ मेदुसा, जो वर्तमान में अभी हमने पढ़ा था लूव्र संग्रहालय पेरिस में संग्रहित है। तो जो मेदुसा का बेड़ा है एक अत्यंत दर्दनाक ये समुद्री घटना से प्रेरित है, जिसमें 149 व्यक्ति सवार थे, जिसमें से जीवित केवल 15 ही व्यक्ति बचे थे। तो एक समुद्री दुर्घटना से ये प्रेरित जो चित्र है, ये मेदुसा का बेड़ा जेरिकॉल्ट ने बनाया था। 1818 से लेकर 1819 के बीच में बनाया था, जो ऑयल ऑन कैनवस पे है बनाया है और संग्रहित कहाँ है? तो लूव्र संग्रहालय पेरिस में संग्रहित है। तो ये जो पॉइंट है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर द नेक्स्ट पॉइंट जो है ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। सो
इर्दज अजीमी द्वारा 1994 ईस्वी में मेदुसा का बेड़ा शीर्षक से एक फिल्म बनाई थी। तो मेदुसा का बेड़ा शीर्षक से एक फिल्म बनाई थी। तो ये किसने बनाई थी? तो इर्दज अजीमी ने बनाई थी। तो इम्पोर्टेंट है, 1994 में बनाई थी। इस फिल्म में प्रसिद्ध अभिनेता जो थे ये लॉरेंट टेरजेफ ने थियोडोर जेरिको की भूमिका निभाई थी। कहा जाता है कि जेरिको कला अध्ययन के लिए घर में लाशें रखता था। तो कौन जो ऐसा चित्रकार है जो कला अध्ययन के लिए घर में लाशें रखता था? तो जेरिकॉल्ट है। इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट और एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये जेरिको का पागल हत्यारा बहुत ही प्रभावशाली व प्रसिद्ध चित्र है। जेरिको ने एक चित्र बनाया था पागल हत्यारा। उसके बाद फ्रांस के रोमांटिक स्कूल के इस अग्रदूत की 32 वर्ष की अल्पावस्था में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 32 ईयर में इनकी मृत्यु हो जाती है। 26 जनवरी 1824 को पेरिस फ्रांस में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनके कुछ चित्र हैं जो इन्होंने बनाया। तो ड्राफ्ट ऑफ मेदुसा के बड़ा जो हमने देख लिया, पागल हत्यारा या फिर क्रेजी किलर भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। आफ्टर देन राइडरलेस रेसर्स एट रोम, चार्जिंग चाइजर जो हमने भी देखा, एक्सेट्रा इन्होंने चित्र बनाए हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है वो हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट जो पेंटर इस रोमांटिसिज्म के आते हैं तो यूजीन देलाक्रा आते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि थी। तो इनका जो टाइम पीरियड है 1798 से 1863 रहा है। तो ये जो है फ्रेंच रोमांसवादी चित्रकार हैं देलाक्रा तथा लिथोग्राफर। अब ये चित्रकार भी हैं और लिथोग्राफर भी थे। देलाक्रा का जन्म हुआ था 26 अप्रैल 1798 में पेरिस के निकट आइल द फ्रांस की सेंट मॉरिस चैरेंटन में इनका जन्म हुआ था देलाक्रा का। और जो देलाक्रा को प्रारंभिक यश उसके चित्र यमलोक में दाते व वर्जिन से मिला। तो जो इनको प्यार सम्मान मिला था, ये इन्होंने एक चित्र बनाया था यमलोक में दाते व वर्जिन, दाते एंड वर्जिन इन हेल, चित्र बनाया था। उसके बाद ये देलाक्रा ने बनाया है कियोस में नरसंहार, मैस्कर इन कियोस, जो कैनवास पर ताल में बनाया है और लोव्र संग्रहालय पेरिस में बनाया था। और जो अधिकतर चित्र जो हैं रोमांटिसिज्म पीरियड के, वो सारे के सारे लोव्र संग्रहालय पेरिस में ही संग्रहित हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद करने में भी सही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, देलाक्रा को रोमांसवादी कलाकारों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो देलाक्रा को रोमांसवादी कलाकारों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देलाक्रा हिंसा, संघर्ष और अत्याचारों के अत्यंत भावपूर्ण एवं सशक्त चित्र खींचते थे जो जनता को रोमांचित कर देते थे। उसका एक चित्र जो बनाया है, शिशु मृत माँ का स्तनपान करते हुए, खलबली मचा दी थी इस चित्र ने। तो शिशु मृत माँ का स्तनपान करते हुए ये चित्र किसने बनाया है? तो देलाक्रा ने बनाया है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उसका एक जो चित्र है जो हमने अभी देखा था कियोस में नरसंहार, मैस्कर एट कियोस, जो कैनवस पर ताल माध्यम में बनाया था, जो संग्रहित कहाँ है? लोव्र संग्रहालय पेरिस में है। तो ये इम्पोर्टेंट है, कियोस में नरसंहार ये देलाक्रा ने बनाया है। शिशु मृत माँ का स्तनपान करते हुए ये भी चित्र बनाया है। और दाते एंड वर्जिन इन हेल, ये भी चित्र देलाक्रा ने बनाया है। तो ये 3 चित्र जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एक इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चित्र आ जाता है वो है 1830 में इन्होंने एक चित्र बनाया था। इसका थोड़ा सा टाइम पीरियड याद करना ज़रूरी हो जाता है। लिबर्टी लीडिंग द पीपल, तो ये कब बनाया था? लिबर्टी लीडिंग द पीपल, तो ये 1830 में बनाया था। और ये कैनवस पर ताल माध्यम में बनाया था और लोव्र संग्रहालय, लोव्र म्यूजियम पेरिस में सुरक्षित है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि रोमांटिसिज्म के जितने भी चित्र हैं वो सारे के सारे जो हैं ये लोव्र म्यूजियम पेरिस में संग्रहित हैं। तो ये लर्न करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये 1830 में बनाया था, लिबर्टी लीडिंग द पीपल।
आफ्टर देन जो दिलाकरा है प्रथम चित्र था जिसने उत्तरी अफ्रीका के दृश्य चित्र बनाए। दिलाकरा जो है ये उत्तरी अफ्रीका के दृश्य चित्र बनाया था, जिसमें क्या हो जाता है, अल्जीरिया। अल्जीरिया एक कंट्री है अफ्रीका में, तो उत्तरी अफ्रीका के इन्होंने चित्र बनाए थे, जो विमेन ऑफ अल्जीयर्स। तो 1834 में बनाया था, कैनवस पर ताल माध्यम में बनाया था। और देखो ये लूव्र संग्रहालय पेरिस में, ये भी सुरक्षित है, तो सही है, इतना याद नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है दिलाकरा के कुछ प्रसिद्ध जो चित्र हैं, टॉर्जन का न्याय, जस्टिस ऑफ टार्जन, ये तो नहीं पढ़ा था, ये इसमें देख लेना। टॉर्जन का न्याय है, लोगों द लिबर्टी लीडिंग द पीपल, ये तो पढ़ा था। कियोस में नरसंहार या मानव संहार, ये तो देखा है। सो ये इम्पोर्टेंट जो है ये पॉइंट हैं। अब ये लिबर्टी लीडिंग द पीपल जो है ये 1830 में बनाया था, इम्पोर्टेंट है, दिलाकरा ने बनाया था। नेक्स्ट जो पेंटर है फ्रांसिस्को गोया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में भी परीक्षाओं में पूछा गया है, फ्रांसिस्को गोया के बारे में। तो रोमांटिसिज्म में जो है ये 3 चित्रकार हैं, पहले तो जेरिकॉल्ट हो जाते हैं, दूसरे दिलाकरा हो जाते हैं, और तीसरे जो हैं फ्रांसिस्को गोया हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड है 1746 से 1828 हो जाता है। अब इनका भी जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है स्पेन में हुआ। अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा पॉइंट टू बी रिमेंबर। अब जेरिकॉल्ट को अगर हम देखते हैं और दिलाकरा को देखते हैं, तो दोनों का जन्म पेरिस फ्रांस में हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रांसिस्को गोया है, इनका जो जन्म है ये स्पेन में हुआ है, ना कि फ्रांस में। तो ये इम्पोर्टेंट है, और एक बार पूछा भी गया था क्वेश्चन कि फ्रांसिस्को गोया का जन्म कहाँ हुआ था परीक्षा में, तो इम्पोर्टेंट है। तो ये स्पेन में हुआ था। तो फ्रांसिस्को गोया का जो जन्म है ये 30 मार्च 1746 को स्पेन के आरागान के एक निर्धन परिवार में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, स्पेन के जो राजा चतुर चार्ल्स के समय उनका दरबारी चित्रकार नियुक्त हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जो स्पेन के राजा थे चतुर्थ चार्ल्स के समय में उनके दरबारी चित्रकार जो थे ये गोया थे, फ्रांसिस्को गोया। अब एक पेंटिंग इन्होंने बनाई है, द स्लीप ऑफ रीजन प्रोड्यूस मॉन्स्टर्स, ये चित्र बनाया है, जो 1797 से 1799 के बीच में बनाया है। और ये संग्रहित कहाँ है, तो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में संग्रहित है। सो जो रोमांटिसिज्म में जो जेरिकॉल्ट है और दिलाकरा, इनके जो चित्र हैं वो मोस्टली जो हैं, हम कह सकते हैं कि सारे जो चित्र हैं वो लूव्र संग्रहालय पेरिस में संग्रहित हैं। लेकिन इनका जो जन्म है वो भी अलग है, स्पेन में हुआ था, और इनका जो चित्र भी है वो भी कहाँ संग्रहित है, देखो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में संग्रहित है। तो इम्पोर्टेंट है, पेरिस नहीं लगा देना। जो द स्लीप ऑफ रीजन प्रोड्यूस मॉन्स्टर, ये मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में संग्रहित है। उसकी कला में आरंभ में रोकोको शैली, विकास काल में नवशास्त्रीयतावाद तथा पूर्णता के युग में स्वच्छंदतावादी का समन्वय था। अब जो है गोया स्पेन का प्रसिद्ध रोमांसवादी चित्रकार था, रोमांटिक पेंटर था, जो साथ ही साथ वह प्रसिद्ध छापाकार प्रिंट मेकर भी था। अब हम देखते हैं तो जो ये फ्रांसिस्को गोया हैं, तो ये प्रिंट मेकर भी थे, चित्रकार भी थे। और अगर हम देखें दिलाकरा को, तो वो पेंटर थे और लिथोग्राफर थे। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद गोया की वाणी अत्यंत मधुर थी, तो वह जो थे मुक्केबाज भी थे, खड़गधारी भी थे और नर्तक भी थे। तो मुक्केबाज, खड़गधारी, नर्तक थे। नेक्स्ट जो है स्पेन में वेलास्की के पश्चात गोया ही सबसे महान प्रतिभाशाली चित्रकार हुआ।
वह 18वीं से 19वीं शताब्दी में स्पेन का एकमात्र शीर्षस्थ चित्रकार बन गया था। वस्तुतः गोया ही स्पेन का प्रथम आधुनिक चित्रकार था और वह वेलास्की व रेम्ब्रा को अपना आराध्य मानते थे। तो वेलास्की और रेम्ब्रा को अपना आराध्य मानते थे। नेक्स्ट है, चित्र विधा में पारंगत होने के लिए वह इटली गए। तो ये कहाँ गए थे? पेंटिंग सीखने के लिए इटली गए। वहाँ से लौटकर ये स्पेन की राजधानी जो मैड्रिड है वहीं पे रॉयल टेपेस्ट्री फैक्ट्री में सेवा प्रारंभ की। वहाँ उसने पर्दों के लिए 40 डिजाइनें तैयार की और इन्हीं से उसका यश बढ़ गया। नेक्स्ट है, गोया ने स्पेन के मेलों, धार्मिक जुलूसों, साड़ों के द्वंद्व युद्धों, बंदर बिल्लियों, मुर्दों आदि नाना प्रकार के जो विषय थे उन पर चित्र बनाए हैं। जहाँ तक उसने पागल खाने के लोगों, कारावास में बंदी कैदी और फांसी के भी दृश्य अंकित किए हैं। उसके चित्रों के विषय प्रायः स्पेनिश होते थे। तो इनके जो चित्रों के विषय थे वो प्रायः स्पेनिश होते थे। नेक्स्ट जो है पॉइंट, गोया ने 1797 से लेकर 1799 के बीच में द स्लीप ऑफ रीजन प्रोड्यूस मॉन्स्टर जो हमने अभी देखा था नामक एचिंग सीरीज को बनाया। तो ये क्या है? एचिंग सीरीज है जो वर्तमान में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में सुरक्षित है। उसके बाद है, जब उसने 1797 से 1800 ईस्वी के मध्य कैनवस पर तैल विधि द्वारा अपना प्रसिद्ध चित्र द न्यूड माजा बनाया तो सारा स्पेन आग बबूला हो गया। सो ये इम्पोर्टेंट है, न्यूड माजा, निर्वस्त्र माजा जो चित्र बनाया था। अब इसके जो चित्र हैं वो अलग अलग म्यूज़ियम में संग्रहित हैं। तो जो पहला चित्र इन्होंने बनाया था द स्लीप ऑफ रीजन प्रोड्यूस मॉन्स्टर वो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में सुरक्षित है। लेकिन जो न्यूड माजा इन्होंने बनाया ये म्यूजियो डेल प्राडो मैड्रिड स्पेन में सुरक्षित है। सो इम्पोर्टेंट है। जेरिकॉल्ड को दिलाकरा के जो हैं वो सेम है, लोव्र संग्रहालय पेरिस में है, पर इनके जो चित्र हैं स्पेनिश चित्रकार गोया के इनके डिफरेंट डिफरेंट म्यूजियम में चित्र संग्रहित हैं। तो कन्फ्यूज़न नहीं रखना। नेक्स्ट है 1800 से 1801 के बीच के मध्य स्पेन के राजा जो है चार्ल्स चतुर्थ तथा उनका परिवार इन्होंने बनाया था, क्योंकि उनके समय के ये चित्रकार थे और नियुक्ति भी हुई थी इनके दरबार की। तो राजा चार्ल्स थे तो ऑब्वियस सी बात है चार्ल्स चतुर्थ ऑफ स्पेन और इनकी फैमिली का चित्र इन्होंने बनाया था और जो मैड्रिड संग्रहालय में संग्रहित शोभा संपत्ति है। उसके बाद है गोया द्वारा बनाए गए आल्वा की बेगम के 2 व्यक्ति चित्र सवस्त्र व विवस्त्र कला के इतिहास में विशेष प्रसिद्ध हैं। उसके बाद है 1818 ईस्वी में नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांस ने स्पेन पर आक्रमण किया और निगृढ़ता से निष्पाप लोगों की हत्या की। इसी से प्रेरित होकर गोया ने 1810 से 1820 के बीच में क्या बनाया? डिजास्टर ऑफ वार। सो ये इम्पोर्टेंट है, डिजास्टर ऑफ वार युद्ध की विभीषिका जो चित्र है शीर्षक से 82 एक्वाटेंट चित्रों की श्रृंखला बनाई थी ये डिजास्टर ऑफ वार। गोया ने एक्वारेंट पद्धति में कई चित्र बनाए जिनमें से चांचल्य नामक की चित्र मालिका में उसने मनुष्य की इंद्रियता, अहंकार व मूर्खता का उपहास किया था। आफ्टर दिन गोया के अंतिम महत्वपूर्ण कृतियों में जो है द मिल्क मैन ऑफ बोर्डो उल्लेखनीय है। उसके बाद गोया के चित्रों में यथार्थवाद के अतिरिक्त रोमांचवाद व आधुनिक कला के अभिव्यंजनावाद तथा अति यथार्थवाद के बीच दृष्टिगोचर है। सो इनके जो चित्र हैं वो डिजास्टर ऑफ वार बनाया, इम्पोर्टेंट है। 2 मई 3 मई 4 मई जो भी हैं ये सब गोया ने बनाया था। तो 2 में 3 में ये वाला चित्र है, इम्पोर्टेंट है। सैटर्न डिवोर्निंग हिज सन, ये भी इम्पोर्टेंट है। द स्लीप ऑफ रीजन प्रोड्यूसेस मॉन्स्टर, ये तो हमने देख लिया है।
उसके बाद है जादूगरनियों का व्रत दिन, ये नहीं देखा था। तो विच इज सबैथ एक्वेलियर, जादूगरनियों का व्रत दिन। द न्यूड माजा तो देखा था। यार्ड विद लोनेटेक्स, ये चित्र बनाया है जो 1974 में बनाया है। सो इम्पॉर्टेंट है, जो भी पिक्चर देखी है ऊपर जो पेंटिंग देखी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र है जो रोमांटिसिज्म के चित्रकार गोया के द्वारा बनाया गया है। सो थैंक you so much everyone for watching this video. If you like this video, then please share and subscribe. Thank you so much everyone.